और आइए अब देख लेते हैं खबर 1 मिनट। हमला कर दिया, जिसमें रेल पुलिस और वारसलीगंज पुलिस के जवान जख्मी हो गए। घटना वारसलीगंज के स्टेशन के पास की है। घटना उस समय हुई जब दशहरा मेले में बलवा पर गांव के ग्रामीण आपस में ही भिड़ गए। जब पुलिस बीच बचाव करने गई तो ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया और रोड़ेबाजी में थाने की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले में रेल पुलिस के 2 जवान और वारसलीगंज थाना के 3 पुलिस के जवान घायल हो गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मेले में लड़की के साथ छेड़खानी को लेकर विवाद हुआ था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। बोल्डरबाजी करना चालू कर दी। हम लोग लाख प्रयास किए, लेकिन हम लोग के पास समझाने से विवश हो गया वो लोग। उसके बाद हम लोग पर ही प्रहार कर दिया। पुलिस पर हमले के बाद कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कई जगह पर छापेमारी कर रही है। आरा के बाल गृह रिमांड होम में एक बाल कैदी की संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक बक्सर का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कुछ ही दिनों पहले एक लड़की के अपहरण केस में बाल रिमांड होम आया था। फिलहाल उसे रिमांड होम के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। उसका शव बाथरूम में मिला है। आनन फानन में रिमांड होम के पुलिसकर्मी उसे लेकर सदर अस्पताल पहुँचे, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। जिसके बाद प्रशासन आनन फानन में सदर एसडीओ के निर्देश पर आरा बीडीओ के नगर थाने की पुलिस रिमांड होम पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इसी बीच मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए रिमांड होम से कई बाल कैदी भी फरार हो गए। हालांकि फरार बाल बंदियों की संख्या कितनी थी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक एक बाल बंदी का शव मिलने के बाद 10 की संख्या में रिमांड होम से बाल बंदी फरार हो गए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि जिला प्रशासन नहीं कर रहा है। वहीं मृत बाल बंदी के घर वालों को इसकी सूचना दे दी गई है। खीजरसराय के बख्तर गांव में सरेआम संग्राम छिड़ा हुआ है। लाठीबाजों का हुजूम कुछ ग्रामीणों पर टूट पड़ा है। जिसे मौका मिल रहा है वो एक दूसरे पर लाठी लेकर बरस पड़ा है। कहीं डंडे की चोट पड़ रही है तो किसी कोने से बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। लठैतों का ये आग बबूला हुजूम उन ग्रामीणों को निशाना बना रहा है जिनकी शिकायत पर सिसवर पंचायत के पूर्व मुखिया जयराम यादव सलाखों के पीछे डाल दिए गए। ये विवाद पिछले सप्ताह उस समय शुरू हुआ जब सिसवर पंचायत के मुखिया का चुनाव गांव के दबंग जयराम यादव हार गए। फिर क्या था, उनका गुस्सा उन वोटरों पर बरसने लगा जिन्होंने पंचायत चुनाव में उनका साथ नहीं दिया। सरेआम चुन चुनकर विरोधियों की धुनाई की, थप्पड़ और डंडे बरसाए। मारपीट का ये वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो गया पुलिस ने आरोपी पूर्व मुखिया जयराम यादव को जेल में डाल दिया। विरोधी की शिकायत पर पूर्व मुखिया जयराम यादव जेल चले गए तो उनके समर्थक बख्तर गांव में फिर हंगामा मचाने लगे। गोड्डा के पारस पानी में दुर्गा पूजा के चंदे को लेकर जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई। इस मारपीट में 7 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मेले में लगे दुकान से चंदा मांगने के दौरान 2 गुटों में कहासुनी हुई थी, जिसने खूनी रूप ले लिया। सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारपीट में कई लोगों को हल्की चोट भी आई है। मारपीट लगभग हम लोग 4-5 आदमी घायल हैं। अब वो लोग कितना आदमी घायल है? वो लोग तो बहुत सारा एक्स्ट्रा मतलब दूसरे जगह से मंगवा के पहले ही रखा था। वो लोग कह रहा है कि आप लोग को गाड़ी में आग लगा दिए, गाड़ी भी जल गया। कुछ नहीं, गाँव वाला का आक्रोश है। वहीं दूसरे गुट ने गाड़ी भी जलाए जाने का दावा किया है। गांव में तनाव को देखते हुए मुफस्सिल थाना प्रभारी गांव में कैंप कर रहे हैं। इधर अस्पताल को पुलिस ने छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मारपीट के आरोप में सभी घायलों पर एफआईआर दर्ज किए जाने की तैयारी की जा रही है। पटना सिटी के तख्त श्री हरि मंदिर में 2 गुटों में झड़प हो गई। पूरा मामला 63 साल की उम्र पूरी कर चुके सेवादारों को सेवानिवृत्ति करने से जुड़ा हुआ है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और महासचिव के इस फैसले के बाद वहां कार्यरत सेवादार भड़क उठे।
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य राजा सिंह के साथ कई सेवादारों ने कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह और महासचिव इंद्रजीत सिंह के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार किया बल्कि उनके साथ हाथापाई भी की। इस झड़प में अध्यक्ष अवतार सिंह मामूली रूप से घायल हो गए। मारपीट की पूरी वारदात तख्त श्री हरिमंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह कमेटी के सदस्य राजा सिंह ने कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह को धक्का दे दिया, जिससे वो फर्श पर गिरकर घायल हो गए। कमेटी के दो गुटों के बीच झड़प से पूरे गुरुद्वारा परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान घटना को कवर करने गए पत्रकारों से भी मारपीट की गई। गुमला थाना क्षेत्र के मुरकुंडा हरदी टोली गांव में पारिवारिक विवाद में पोते ने अपनी दादी अग्नि देवी को गोली मार दी। गोली वृद्ध महिला के सीने में लगी है। आनन फानन में परिजनों द्वारा वृद्ध महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। परिजनों ने बताया कि पारिवारिक विवाद में भक्तू खड़िया नामक युवक ने वृद्ध महिला को गोली मारी। घायल महिला के बेटे ने पुलिस को बताया कि घटना के दौरान घर में कोई नहीं था। घर के कई सदस्य दुर्गा पूजा का मेला देखने गए थे। बताया जा रहा है कि वो किसी बात को लेकर दादी से नाराज था। इसको लेकर ही उसने गोली मारी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पोते ने दादी को गोली क्यों मारी अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गया है। पटना के पालीगंज थाना के पास ही दशहरा मेला के दौरान दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान 4 राउंड फायरिंग हुई, लेकिन राहत की बात है कि किसी को गोली नहीं लगी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पालीगंज में आयोजित होने वाले मेले का लोग आनंद ले रहे थे। नगर बाजार समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों से काफी संख्या में लोग यहां उमड़ पड़े। किसी बात को लेकर 2 पक्ष आपस में उलझ गए। बात गाली गलौज से बढ़ते हुए मारपीट तक पहुंच गई। शोरगुल सुन लोग इकट्ठा हो गए। एक पक्ष का दबदबा बढ़ता देख दूसरे पक्ष के लोग हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की है। फायरिंग की घटना के बाद से नगर बाजार में दहशत का माहौल हो गया। पुलिस दुर्गा पूजा के रंग में भंग डालने वाले बदमाशों को छोड़ेगी नहीं। पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।